जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे योद्धा के बारे में जिसके ऐसा योद्धा न तो इतिहास में कभी पैदा हुआ था और न ही भविष्य में कभी पैदा होगा। जी हाँ, आज मैं बात करूंगा वीर अभिमन्यु के बारे में। लेकिन तभी कुरुक्षेत्र के मैदान में सामने आता है विश्व का सबसे शक्तिशाली युवा योद्धा अभिमन्यु। उसने महज कुछ ही क्षणों में लैंड ऑफ बैटल को लैंड ऑफ ब्लड बना दिया, यानी उसने रणभूमि को रक्तभूमि में परिवर्तित कर दिया। सुनो, आज तुम्हें एक मैं कहानी बतलाता हूँ। नाम था अभिमन्यु, जिसके बारे में बताता हूँ। जब पांडवों ने भीष्म पितामह को बाणों की सैया पर सुलाया था, आहत होकर के कौरवों ने चक्रव्यूह रचाया था, तब एक लौता योद्धा जिसने इतिहास रचाया था, पिता से प्राप्त अधूरी शिक्षा से चक्रव्यूह में प्रवेश पाया था। वो योद्धा महान था, अपनों से हारा था, रचकर छल सातों ने उसे एक साथ मारा था। होती जो पहचान योद्धा की वही उसने दिखलाया था। अंतिम सांस तक लड़ा, अंत में पहिया उठाया था। शुरू से शुरू करते हैं। अभिमन्यु के पिता सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन थे और माता सुभद्रा थी, और वो श्री कृष्ण का शिष्य था, अर्थात अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान उसे स्वयं श्री कृष्ण ने दिया था। वह पांडवों की तरफ से कुरुक्षेत्र की भूमि पर उतरा था। इट इज द स्टोरी ऑफ द 13th डे ऑफ द वॉर ऑफ महाभारत। यह महाभारत के युद्ध के 13वें दिन की कहानी है, जब कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर युद्ध करते हुए अर्जुन को दो योद्धा त्रिगर्त और सुशर्मा ने युद्ध करते हुए दक्षिण दिशा की ओर लेकर चले गए। तब कौरवों के सेनापति द्रोणाचार्य ने एक मास्टर प्लान बनाया कि अब हम लोग चक्रव्यूह की रचना करेंगे, जिसे अर्जुन के अलावा कोई भी भेदना नहीं जानता है, और हम पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर को बंदी बना लेंगे, और युधिष्ठिर के पकड़े जाने के बाद निश्चित रूप से ही पांडव हार जाएंगे। चक्रव्यूह की रचना को देख करके पांडव तनाव में आ गए। लेकिन तभी कुरुक्षेत्र के मैदान में सामने आता है विश्व का सबसे शक्तिशाली युवा योद्धा अभिमन्यु, जो कहता है, गर्भ में तो सीखा मैंने चक्रव्यूह को तोड़ना, क्षत्रियों को वंश था न सीखा रथ को मोड़ना, 16 वर्ष की आयु में रण में था मैं आया, यूं ही नहीं मैं सर्वश्रेष्ठ योद्धा कहलाया। अभिमन्यु कहता है, माँ के गर्भ में ही मैंने मकर व्यूह, कर्म व्यूह, सर्प व्यूह को तोड़ने की शिक्षा प्राप्त कर ली थी, लेकिन व्यूह से बाहर आने की मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो भीम कहते हैं, तुम चक्रव्यूह में प्रवेश करो, चक्रव्यूह से बाहर निकलने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। व्यूह में प्रवेश करते ही उसने मुख्य द्वार पर खड़े हुए जयद्रथ को हराया, और वह बहुत तेजी से आगे बढ़ा। उसने महज कुछ ही क्षणों में लैंड ऑफ बैटल को लैंड ऑफ ब्लड बना दिया, यानी उसने रणभूमि को रक्तभूमि में परिवर्तित कर दिया। उसने बहुत सारे योद्धाओं को मारा और चक्रव्यूह के 6 दौर को तोड़ते हुए 7वें दौर की ओर बढ़ा, जहां 7 योद्धाओं ने पहले उससे अकेले युद्ध किया, लेकिन बहुत जल्द वो समझ गए कि हम इसे अकेले नहीं मार सकते। तब कर्ण ने द्रोणाचार्य से पूछा, गुरु द्रोण, हमें क्या करना चाहिए? अगर हमने इसे नहीं रोका तो ये हमें मार देगा। तब गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, जब तक इसके हाथ में धनुष है हम इसे कभी नहीं मार सकते। तब कर्ण ने उसके धनुष को काट डाला, द्रोणाचार्य ने उसके रथ के सारथी और घोड़े मार दिए। तब निहत्था अभिमन्यु रथ के पहिए को ढाल बनाकर तलवार के साथ अकेला युद्ध करता रहा, और अंत में 7 योद्धाओं ने, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, द्रोणाचार्य, शकुनी, दुर्योधन, इन 7 योद्धाओं ने एक साथ वार करके उसकी तलवार को काट दिया, उसके रथ के पहिए को तोड़ दिया, और युद्ध के सभी नियमों के खिलाफ निहत्थे अभिमन्यु को मृत्यु की घाट उतार दिया। हालांकि योद्धा कभी मरता नहीं, क्योंकि कभी झुकता नहीं। इस प्रकार अभिमन्यु गहरी नींद में सो गया, लेकिन हमें और आपको जगा गया और जीवन की सबसे बड़ी सीख देके गया कि नेवर टेक इनकम्प्लीट नॉलेज डिस्ट्रॉय द मैन, यानी कि अधूरा ज्ञान व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। फिर यह मायने नहीं रखता कि वह कितना बुद्धिमान है, वह कितना शक्तिशाली है।